जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं वैशाख मास महात्म्य कथा में 16वें अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्वदेवी देवता की जय। श्रुतदेव जी कहने लगे कि भगवान के दर्शन से आनंद मग्न हो राजा ने भगवान को प्रणाम किया और फिर बहुत देर तक जगदीश्वर के दर्शन करता रहा। तत्पश्चात जिन चरणों से उत्पन्न होकर गंगा जी सारे संसार को पवित्र करती हैं, उन चरणों को धोकर राजा ने उस जल को अपने शरीर पर धारण किया। फिर सुंदर वस्त्र, आभूषण, धूप, दीप, नैवेद्य, फूल माला आदि अर्पित कर, हे पुराण पुरुषोत्तम नारायण अद्वितीय निरंजन जगत के स्वामी, ब्रह्मादीक से पूजित, विश्व के सृष्टिकर्ता एवं अधिपति, जिसकी माया से मूढ़ मनुष्य मोहित हो जाते हैं, ऐसे आप समस्त संसार को उत्पन्न, पालन पोषण और संहार करने वाले, स्वयं पूर्ण मनोरथ, फिर भी अपने भक्तों के लिए शतोगुण धारण करने वाले, दुष्टों को वश में करने के लिए तमोगुण और राक्षसों का वध करने के लिए रजोगुण धारण करने वाले, हे निर्गुण, आपके अज्ञान रूप के दर्शन करने वाले धन्य हो। आप शरणागतों के पाप नाश करते हैं। आपके स्मरण मात्र से बड़े बड़े पापी सद्गति को प्राप्त हो जाते हैं। सांसारिक काल रूपी बंधन से बंधा हुआ मैं जन्म जन्मादि दुखों से व्याप्त आपके चरणारविंदों के दर्शन से धन्य हुआ। न मैंने दान किया, न आपकी कथा सुनी और न साधु सेवा की। जब मेरा राज्य और वैभव नष्ट हो गया, तब वन में मैंने अपने गुरु को याद किया और उन्होंने मेरी दीन दशा को देखकर मुझ पर दया की एवं मेरे दुखों को दूर करने के लिए उन्होंने वैशाख धर्म बतलाया। उनके द्वारा बताए ज्ञान से मैंने उन धर्मों को किया जिससे अत्यंत सुखों को प्राप्त हुआ। उन्हीं के प्रताप से मुझको संपूर्ण आनंद, जल, आकाश, वायु, वाणी और मन, इनकी भी उपासना नहीं की, क्योंकि उपासना करने पर भी यह बहुत समय में दुख दूर करते हैं, परंतु संत महात्मा क्षण भर में सब दुखों को नष्ट कर देते हैं। जिन्होंने संपूर्ण इच्छाओं को त्याग कर आप में मन लगा रखा है, उन्हीं के प्रभाव से मुझको वैभव मिला है। हे स्वतंत्र, हे विचित्र कर्मों के कर्ता, मैं आपकी माया से मोहित, स्त्री आदि में आसक्त हो घूमता रहा। आपके चरण कमल दुखों को जड़ से काटने वाले हैं, संसार रूपी संपूर्ण पापों को दूर करने वाले निर्मल हैं। मैं इनको छोड़कर पुत्र, स्त्री आदि धनादि के मोह में पड़कर कहीं विश्राम नहीं पाया। मेरी बुद्धि अति मूढ़ है, विषयों में आसक्त है, अतः विषयों में तृष्णा बढ़ रही है तथा ऐसी ही अनेक चिंताओं में मन फंसा रहता है। जब किसी पर आपकी कृपा होती है, तब ही अच्छी संगति मिलती है और फिर यह संसार रूपी समुद्र गौ के खूर के समान छोटा हो जाता है। हे प्रभु, जब जब संतों का समागम हो, तब तब ही बुद्धि आप में लगती है। आपने जो कृपा भाव मुझ पर किया है, उसके आगे मैं समस्त संसार तथा राज्य निष्फल मानता हूँ। आपके चरण कमल सांसारिक दुखों को दूर करने वाले, दरिद्रों को प्रार्थना द्वारा आनंद तथा सौभाग्य देने वाले हैं। अब केवल आपके इन चरणों के सिवाय मुझको और कोई कामना नहीं है। न मुझे पुत्र, पौत्र या धनादि की, न राज्य की, केवल आपके चरण कमलों का ध्यान है। हे जगन निवास, आप प्रसन्न हो जाइए, जिससे आपके चरण कमलों में भक्ति हो। स्त्री, पुत्र, धन आदि मेरी रुचि उसमें ना रहे। मेरा मन आपके चरणों में, मेरी वाणी आपके पवित्र कथा में, मेरे नेत्र आपकी मूर्ति के दर्शनों में, मेरे कान कथा के श्रवण में, जिह्वा आपके गुणों का वर्णन करने में, नासिका आपके चरण कमल मकरंद सूंघने में, मेरे पांव भी
कथा की ओर ले जाने में, मेरी बुद्धि सदा आपकी वंदना में, आपकी कथा में, मेरी कामना आपके विचार में सदैव बुद्धि लगी रहे, एक पल भी आपके प्रसंग के बिना व्यतीत न हो। मैं संपूर्ण पृथ्वी के राज्य की अभिलाषा नहीं करता, मुझको तो बस आपके चरण कमल की सेवा ही चाहिए, जिनको लक्ष्मी जी तथा समस्त देवता धारण करते हैं। श्रुतदेव जी कहने लगे कि राजा की ऐसी स्तुति सुनकर भगवान कमल नयन अति गंभीर वाणी में बोले कि हे राजा, तुम पाप रहित, निष्काम तथा मेरे भक्तों में श्रेष्ठ हो, सो तुमको दुर्लभ वर देता हूँ कि 10,000 वर्ष दिव्य धन संपत्ति भोग कर मेरी स्तुति तुम्हारी कही हुई स्तुति से मेरे आगे करेगा, वह भी निश्चय पूर्वक सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होगा। आज का दिन अक्षय तृतीया का माना जाएगा। मैं अति प्रसन्न हुआ हूँ। जो मनुष्य जानकर या अनजाने में भी स्नान आदि करेंगे, वह मेरे अक्षय पद को प्राप्त हो जाएंगे। इस दिन जो अपने पितरों का श्राद्ध करेंगे, उनके पितरों को अक्षय फल की प्राप्ति होगी। अक्षय तृतीया के दिन किया हुआ पुण्य कर्म बहुत फल देने वाला होता है। जो कोई ब्राह्मण को गौदान करता है, उसको अतुल्य संपत्ति, भुक्ति और मुक्ति प्राप्त होती है। उसके संपूर्ण पाप दूर हो जाते हैं। मुझको वैशाख मास अति प्रिय है। मैं इसके धर्मों से अति प्रसन्न हूँ, किसी अन्य से नहीं। जो तप, जप और यज्ञादि से मेरी प्राप्ति होती है, वह सब वैशाख एक धर्मों से सहज ही प्राप्त हो जाता है। जो प्राणी मेरे चरणों का स्मरण करता है, उसको किसी प्रकार के प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं होती। तुम अपने गुरु के आदेशानुसार वैशाख धर्म से तत्पर रहे, मेरी आराधना की, इससे सब वस्तुएं प्राप्त हो गई। इस धर्म में रत रहने से मैंने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए हैं। अब तुम देवताओं को भी दुर्लभ भोगों को भोगो। श्रुतदेव जी कहने लगे कि भगवान इस प्रकार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। जब राजा को प्रसन्नता से ऐसा विस्मय हुआ जैसे कोई खोया हुआ धन फिर से प्राप्त कर लिया हो। इसके पश्चात वह राजा नित्य प्रति अपने गुरु से ज्ञान सुनने लगा तथा भगवान को ही सर्वस्व समझने लगा, जिससे सब उससे प्रसन्न रहने लगे और अंत में वह भगवान की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हुआ। जो इस कथा को कहता है या सुनता है, वह भगवान के परम पद को प्राप्त कर लेता है। ये इदम परमाख्यानम शृण्वन्ति श्रावयन्ति च ते सर्व पाप विनिर्मुक्ता यान्ति विष्णोः परम पदम। इस प्रकार से श्री स्कंद पुराणीय वैशाख महात्म्य में नारद एवं अम्बरीश के संवाद में पांचालाधिपति की सायुज्य मुक्ति नामक 16वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवता की जय। इसी प्रकार से आगे के अध्याय को सुनने के लिए हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।